जरा सोच के देखिए कि दाऊद का नाम लेकर अगर उसकी बहन हसीना पार कर पूरे मुंबई को कंट्रोल कर सकती है, उसका भाई अनीस और नूरा इतना पावरफुल बन सकते हैं, और तो और छोटा शकील जो कि उसके परिवार का हिस्सा तक नहीं है, वो तक इतना पावरफुल बन सकता है कि उसकी एक कॉल से भारत में लोग वही करेंगे जो वो कहता है। तो उसकी बीबी यानी कि दाऊद की बीबी और उसके बच्चों के पास कितना पावर होगा, और दाऊद की परछाई तले वो क्या कुछ नहीं करते होंगे या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनके बीबी और बच्चों की बात क्यों नहीं होती है? क्यों खबरों में बने रहने वाले कुख्यात डॉन के परिवार वाले लाइमलाइट से हमेशा दूर रहते हैं? क्यों दाऊद की बेगम से ज्यादा उसकी मासूकाओं के चर्चे आम हैं? अगर आप दाऊद और उसके असली परिवार के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की क्राइम कनेक्ट की कहानी आपके लिए ही है। जहां इश्क है तो निकाह भी है, साथ ही जिंदगी और मौत भी है, और ये सब कुछ जानने के लिए हमें वक्त में आज से करीब 4 दशक पीछे चलना होगा, जब दाऊद की आशिकी रंग ला चुकी थी और उसका निकाह मेजबीन शेख से तय हो गया था। मेजबीन मुंबई की रहने वाली एक साधारण परिवार की लड़की थी। दाऊद से उसकी पहली मुलाकात एक दावत पर हुई थी, जहां दाऊद खाने के मेज पर बैठा था। टेबल पर चीनी मिट्टी के प्लेट्स जो हैं वो रखे हुए थे, और मेजबीन उस चीनी मिट्टी के प्लेट में खाना परोस रही थी। फिर जैसे ही उनकी आंखें मिली, दाऊद उसे अपना दिल दे बैठा। आगे फिर बम्बैया स्टाइल में कुछ मुलाकातें हुई और फिर शादी। लेकिन शादी के साथ ही दाऊद को अपनी जान का खतरा सताने लगा। वजह उसके गुनाहों का घड़ा जो है अब फूटने लगा था, और पुलिस उसे किसी भी हालत में सलाखों के पीछे धकेलना चाह रही थी। यही वो वक्त था जब दाऊद अपने और अपने परिवार के साथ फरार हो गया। पहले दुबई जाकर अपना कारोबार फैलाया, और जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का साथ मिला तो फिर पाकिस्तान में जाकर सेटल हो गया। इसके बाद सिर्फ दाऊद की बात होती रही, लेकिन परिवार कहीं खो सा गया, या शायद दाऊद खुद अपने परिवार को किसी के सामने नहीं आने देना चाहता है। दुनिया की नज़र से उन्हें छुपा कर रखना चाहता है। वैसे पिछले कुछ समय में उसके बेटे के बारे में कुछ बातें सामने आई है कि दाऊद उसको अपनी गद्दी देना चाहता है, लेकिन बेटा घर छोड़कर चला गया। मैंने भी ये कहानी डिटेल में अपने चैनल पर सुनाई है, आप जाकर देख लीजिए कि दाऊद अपने बेटे की वजह से टेंशन में क्यों है। लेकिन परिवार के बारे में और जानकारी आज हम यहाँ पर बताएंगे आपको और आपके सामने रखेंगे। तो मेहजबीन जो दाऊद की बेगम है, उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो हमेशा अपने परिवार का साथ देती है, और उनके घरेलू जो मामले हैं उसे वो संभालती है। दाऊद का घर का कोई भी मैटर हो, वो मेहजबीन के इशारे पर ही चलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहजबीन फिलहाल कराची में रहती है, जहां उन पर कड़ी सुरक्षा रखी जाती है, या उनके लिए सुरक्षा रखी जाती है। वे घर के कामकाज में ही बिजी रहती है, वहीं दाऊद के अंडरवर्ल्ड वाली ज़िंदगी से पूरी तरह दूर रहती है। जहां भारत में लगभग हर डॉन और बाहुबली की बीबी भी क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व हो जाती है, वहीं दाऊद के खतरनाक आपराधिक जीवन के बावजूद उसकी पत्नी पर कभी कोई कानूनी या आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ, और ना ही वो कभी किसी हिट लिस्ट में आई। जैसा कि आज आप देख ले तो मुख्तार और अतीक की बेगम हैं। बाकी दाऊद और मेहजबीन के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। उनके बच्चे हमेशा से ही पब्लिक स्पॉटलाइट से दूर रहे हैं, और उनके बारे में बहुत कम जानकारी सामने आती है। उनकी सबसे बड़ी बेटी महरूक इब्राहिम है, जिसने दुबई में पढ़ाई की। महरूक की शादी 2005 में पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से हुई थी। दुबई में हुई शादी में कई बड़े लोग शामिल हुए थे, जिससे ये भी जाहिर हुआ कि दाऊद का रसूख भारत से भाग जाने के बाद भी, उसके 1 दशक 2 दशक बाद भी कितना मजबूत है, और दाऊद कितना पकड़ रखता है भारतीय दुनिया में आज भी। दुनिया की नज़र में शादी के बाद महरूक अपने पति के साथ कराची में रहती है और बहुत ही शांत जीवन जीती है। खुद को मीडिया और पब्लिक की नज़रों से दूर रखती है, लेकिन असल में दाऊद का बड़ा दामाद भी उसके साम्राज्य का हिस्सा है, और ये आप क्राइम कनेक्ट की कहानी में आगे देखेंगे कि कैसे। बाकी अब आते हैं दाऊद की दूसरी बेटी महरीन पर। वो भी दुबई में ही पढ़ाई कर चुकी है, और साल 2011 में उसकी भी शादी एक पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन औरंगजेब महमूद से हुई थी।
हालांकि ये शादी उतनी हाई प्रोफाइल नहीं थी जितनी कि माहरूफ की शादी रही। वजह ये भी हो सकता है क्योंकि बड़ी बेटी की शादी में ना दाऊद को मारे जाने का प्लान था, जिसके बारे में मैंने कई कहानी सुनाई है आपको। माँ की महरीन के शादी के बाद वो अपने पति के साथ अमेरिका में ही रहती है, ऐसी ही खबर है। कुल मिलाकर दोनों बहनें जो है वो अपने पिता की कुख्याति से खुद को दूर रखने की पूरी कोशिश करती है। वही दाऊद की सबसे छोटी बेटी जिसका नाम माजिया इब्राहिम है, उसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। उसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि दाऊद अपनी सबसे छोटी बेटी के मौत के बाद बहुत ही दुखी और कमज़ोर हो गया था। उस वक्त भी दाऊद को मारने की कोशिश हुई थी। दाऊद को एक मस्जिद के बाहर कराची में ही मारे जाने का प्लान था, लेकिन ये प्लान भी धरा का धरा रह गया। क्यों, कैसे, ये कहानी भी आप क्राइम कनेक्ट पर देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, खास करके दाऊद के बारे में। और ऐसी ही कहानी अगर आप और भी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को देख ही सकते हैं। साथ ही साथ एक किताब भी मैंने लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर, क्राइम फिक्शन नॉवेल है। इसके अंदर भी अपराध से जुड़ी ही कहानी है और साथ ही साथ एक बेहद ही खूबसूरत लव स्टोरी भी है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। उसने कहा आई हेट राइटर, और ये किताब मैंने ही लिखी है। बाकी अब लौटते हैं दाऊद इब्राहिम के परिवार वाले कहानी पर। अब दाऊद के परिवार में आखिर में बात करते हैं उसके बेटा के बारे में, जो कि इकलौता है, मोइन नवाज इब्राहिम। उसके बारे में डिटेल में तो आप एक एपिसोड में देख ही चुके हैं। यहाँ आपको इतना बता दूं कि दाऊद का जो ये बेटा है, इसकी भी शादी हो चुकी है और उसकी बीबी का नाम सान्या है। दाऊद और उसकी बीबी महजबीन ने मोइन की परवरिश इस कदर की है जिससे कि वो उसे अपने परिवार का उत्तराधिकारी बना सके। दाऊद ने उसे परिवार से भी जोड़े रखा है और बिजनेस स्कूल में भी पढ़ाया ताकि वो उसके अरबों के धंधे को संभाल सके, किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह, जैसा कि दाऊद की डी कंपनी है, ठीक उसी तरह से वर्क भी करती है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मोइन ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की कोई रुचि नहीं दिखाई। मोइन दुबई के कुछ हाई प्रोफाइल सामाजिक समारोह में देखा गया है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने कभी किसी आपराधिक गतिविधि में भाग लिया हो। दाऊद का जो सगा भतीजा है सोहेल शेख, वो ड्रग्स के मामले में बार्सिलोना में गिरफ्तार भी हो चुका है। मैंने दाऊद के बिजनेस वाली कहानी में आपको बताया था कि वो दाऊद के ड्रग का धंधा संभालता है और अमेरिका के फेडरल कोर्ट में उसे सजा भी हो चुकी है। लेकिन दाऊद का अपना बेटा, उसका इकलौता बेटा, उसके ऊपर ना अभी ऐसा कोई दाग नहीं लगा है। यानी दाऊद अपने बेटे को इस तरह के क्राइम से तो दूर रखता है, उसे वो अपने तरह डॉन बनाना चाहता है जो सभी की पकड़ से दूर हो, लेकिन बेटा अलग ही रास्ते पे चल रहा है। काफ़ी विवाद है इसको लेकर। कुछ रिपोर्ट्स में उसके मौलाना बन जाने की बातें कहती है, तो कहीं कहा जाता है कि वो दुबई में अपनी खुद की लीगल बिजनेस भी चला रहा है। मोइन गारमेंट्स नाम की एक कंपनी भी चलती है उनकी। दाऊद का बेटा तो अपने बाप की विरासत से दूर रहकर अल्लाह की इबादत में लगा है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। हालांकि दाऊद के डी कंपनी में कुछ लोग यही चाहते हैं कि मोइन जो है ना वो अल्लाह की इबादत में लगा रहे और दाऊद की गद्दी से दूर रहे। अब ये पूरी कहानी क्या है, आखिर कौन दाऊद की गद्दी का असली हकदार है, किसकी क्या नज़र है, ये भी मैं आगे के कहानी में आपको बताऊंगा, शायद अगले एपिसोड में ही। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जानते हैं जिसके बारे में दाऊद की जो एक तरह से और भी चर्चा होता है। आज की कहानी में आप दाऊद के अपने परिवार की कहानी तो जान ही चुके हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा ना दाऊद के परिवार के बारे में अक्सर ये भी कहा जाता है कि उसके कई और पत्नियां यानी कि बेगम उसकी हो सकती है। एक पठानी बीवी होने का दावा तो दाऊद का भांजा ही कर चुका है, हसीना पारकर का बेटा। लेकिन इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है कि दाऊद की कोई दूसरी बेगम भी है। असल में महजबीन ही उसकी इकलौती बेगम है जो उसके पूरे परिवार को संभाल रही है। अब आपको ये भी बता दूं कि उसका परिवार कराची के बहुत पौष इलाके क्लिंटन में रहता है। हाउस नंबर भी बता देता हूँ, D13 ब्लॉक 14 क्लिंटन। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि तुम्हें घर भी पता है तो दाऊद को पकड़ क्यों नहीं लाते, झूठ बोलते हो तुम। तो पहली बात ये कि थोड़ा ढूंढेंगे नहीं, सब चीज़ तो आपको भी इंटरनेट पर मिल जाएगा। इंटरनेट के माया जाल में बहुत कुछ है जो जहाँ से मैं भी कहानी लेकर आता हूँ, सब कुछ आपको मिल जाएगा आप ढूंढेंगे तो। बाकी दाऊद को पकड़ने का काम मेरा थोड़ी है, मैं तो आप सभी को कहानियाँ सुनाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जो हर जगह फैला हुआ है वहीं से कहानियाँ निकाल कर लाता हूँ और आप अपने ही अंदाज में आपको सुनाता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आती होगी। खैर, दाऊद तो इसलिए नहीं पकड़ा जा सका क्योंकि जहाँ पर वो रहता वहाँ पर बहुत ही सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। कहते हैं पाकिस्तानी रेंजर खुद उसकी हिफाजत करते हैं, हर कोने में CCTV कैमरा लगा हुआ है,
जिससे उसकी सुरक्षा तय की जाती, देखा जाता है कौन आ रहा है, जा रहा है, इस लेवल की सिक्योरिटी है उसके लिए। दाऊद के बंगले के बाहर पाकिस्तानी आम नागरिक भी घूम फिर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय लोगों की बात तो आप छोड़िए, जहाँ एक तरफ दाऊद लेकिन एक तरफ जहाँ दाऊद कुख्यात मोस्ट वांटेड हैं, वहीं पूरा परिवार बेदाग है, जिस पर किसी तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी होने का कोई दाग नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, इस कहानी को शेयर भी करें और साथ ही साथ इसे लाइक भी करें। और सबसे ज़रूरी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानी जब मैं लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं पंचम प्रकाश आपसे यूँ ही मिलता रहूँगा हर रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।